कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड की जीन्स डिज़ाइन की थी। जीन्स को रिवील करने से पहले मेरे पास एक ओल्ड जैकेट भी पड़ी हुई थी मेरी, उसे भी मेरे को कुछ डिज़ाइन करना था, कुछ यूनिक। और मुझे जीन्स पहले ही मिल गई थी और मैं कुछ आर्ट वर्क्स में बिजी हो गया था, जैसे कि ब्रोकन हार्ट, सीमेंट मून, लग्जरी इंडियन मैप। फाइनली अब मेरे को टाइम मिला है इस जीन्स को डिज़ाइन करने के लिए और मेरे जैकेट। वैसे जीन्स तो मैंने डिज़ाइन कर लिया, अब बारी है जैकेट की। मेरे पास ये स्क्रीन प्रिंट है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है। सोच रहा हूँ पहले इसको ही वॉल पे पेस्ट कर दूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। December 25, 2025 स्टार्ट द चैप्टर। डूडल स्केचबुक में कोई तो ऐसा रेफरेंस कैरेक्टर होगा। फाइनली मिल गया मुझे एक रेफरेंस। ये रहा मेरा फाइनल डिजाइन। कलरिंग से पहले स्केचिंग डन। स्टार्ट द कलर। डायरेक्टली हम कलर अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें बेस कलर करना है। फर्स्ट लेयर। सबसे क्रेजी चीज, ये जो कपड़ा है ना, ये तकिए का है और ये मैंने चुरा लिया है। मिशन सक्सेसफुल। ओह हाँ, हमें इसमें ड्रायर की भी जरूरत है, बाल बनाने के लिए नहीं, कलर सुखाने के लिए। भाई काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गुड नाइट बाय। बेसिकली मैं नॉर्मल बस आप लोगों से बात करने आया। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोग यही मेरे से पूछते रहते हैं। मुझे ऐसा कोई खास इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता मेरे व्यूज ना आने पे, बट ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता है बट इतना नहीं पड़ता। भाई मुझे जो मैटर करता है वो करता है मेरी स्किल्स और मेरा शूट करने का तरीका। मेरी स्किल्स बेटर है तो मैं बेटर हूँ। डे 2। आज हमारे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत स्केच करना है और कलरिंग करनी है, जो सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है। कलर करते टाइम नीचे गत्ता ज़रूर रख लेना या कोई कार्डबोर्ड ज़रूर रख लेना, नहीं तो आपके सारे कलर एब्जॉर्ब होके नीचे ही आएंगे और या तो आपके कपड़े ख़राब होंगे या तो आपकी टेबल ख़राब होगी। इसके आंखों में स्केच बनाना था तो मैंने सोचा क्यों ना क्रेजी ग्राफिक टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं। भाई ये मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है भाई, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है ये चीज़। कलरिंग डन। अब करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है स्ट्रेचिंग। भाई काफ़ी टाइम बाद इसे चलाते चलाते मेरी लग जाती है भाई, सीरियसली। मतलब ठीक है बट आना चाहिए, सब चीज़ आनी चाहिए, आर्ट वर्क से लेके सिलाई तक, सिलाई से लेके आर्ट वर्क तक। हम इसे पिन से फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद इस पे सिलाई करेंगे। ये मेरे कैरेक्टर की कुछ एक्सेसरीज हैं, जैसे कि बैंडेज और कान की बालियां, इसे भी फिक्स करते हैं। फाइनली वर्क इज डन, एंजॉय द रिजल्ट, बाय। Is it too real? I was just getting used to being alone, scared of the light and how it might feel to truly love someone. I didn't choose to be open, no I don't usually fall so fast. Yes, the words I have spoken spill like wine from a broken glass. No, I shouldn't have put my pen to that paper, staining the pages with hands that were shaking.